गंगा वर्सेस मंगा। ज्यादा सोना पाने की लालच में गंगा आखिर पुलिस स्टेशन जाते जाते बच गई। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो नीचे लिंक पर क्लिक करके उस एपिसोड का मजा ले। लालची बहू जादुई अतार। एक दिन मंगा की दूर की रिश्तेदार उसे देखने आई। सरला, कितने दिन हुए तुम्हें देखकर, सब ठीक? सरला ने खूब रोना शुरू कर दिया। आपको कुछ नहीं पता मौसी, मेरे पति। कहकर वह खूब रोने लगी। वह सुनकर गंगा ने कहा, अरे ये तो सरला की आवाज की तरह है। कहकर वह दरवाजे से झांक कर देखने लगी। अरे अरे, छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं हूं ना। ना ना ना, मत रो। सरला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, मेरे पति दिन रात पीते हैं, उतना ही नहीं बल्कि मुझे बहुत मारते हैं। बहुत दिनों से ऐसा कर रहे हैं मौसी। कितनी दवाइयाँ इस्तेमाल की, कितने भगवानों से मन्नत मांगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझसे और नहीं होता, आप ही कुछ मदद कीजिए मौसी। कुछ दवा दे सकती हो तो बताओ, या कुछ जादू कर सकती हो तो करो, जिससे वो शराब पीना छोड़ दे और मेरी बात माने। कुछ ऐसा करो और पुण्य कमाओ माँ से। कहकर मदद मांगने लगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इतनी सी बात थी और तुम इतना परेशान हो रही थी। जरा ठहरो, तुम्हारे पति को रास्ते में लाने की तरकीब बताती हूँ। कहकर चली गई। उसके पुराने बक्से से एक इत्तर की डब्बी निकाली। गंगा ये सब छुपकर देख रही थी। वो इत्तर की डब्बी उसने सरला को दिखाई। ये लो सरला, ये जादुई इत्तर है। ये इत्तर की सुगंध अगर तुम्हारे पति सूंघेंगे तो तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारे पीछे ही घूमेंगे और शराब को तो पूछो ही मत, छोड़ देंगे। कहकर इत्तर की डब्बी को एक बक्से में डालकर सरला को दे दी। वैसे मैं बोलना भूल गई, इसका असर सिर्फ 12 घंटे ही रहेगा। और हाँ, इसे सिर्फ दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर गलती से भी ये इत्तर की डब्बी फूट गई तो इसका असर खत्म हो जाएगा। कहकर उसे सावधान किया। गंगा खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। इसे किसी पर भी इस्तेमाल करने पर वो हमारी बात मान लेते हैं, और वो भी हर एक बात। इसे तो किसी भी हालत में हासिल करना होगा। तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। गंगा उसके जाते ही जल्दी जल्दी उठकर बाहर आई। क्या बात है भाभी, बहुत दिनों बाद हमारे घर आई हो, नाश्ता तो करके जाओ। सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, खा कर ही जाना। हाँ, वह कहने लगी। खाना खिलाते वक्त सरला के पास की डब्बी निकालकर दूसरी डब्बी को उसकी जगह रख दिया। सरला को इसकी खबर नहीं थी। उसकी बदली हुई डब्बी ही लेकर वह अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह अपनी सासू माँ के उठने पर गंगा ने उस इत्तर को उन पे छिनका। अचानक मंगा की आंखें बड़ी हो गई और वो गंगा की तरफ देखती ही रह गई। सासू माँ, जाकर मेरे स्नान के लिए पानी तो ले आओ, उसने कहा। उस जादू के प्रभाव से मंगा जाकर कुएं से पानी सेंधकर बकेट भर पानी लेकर आई। अरे, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा काम कर लेती है। आज से हर रोज मैं अपनी सासू माँ से अपना सारा काम करवाऊंगी। वह कहने लगी। सासू माँ, मेरे सर पर तेल लगाकर मेरे स्नान के लिए पानी गर्म कीजिए। बेचारी मंगा बहू के सर पर तेल लगाकर स्नान के लिए गर्म पानी रखती है। ये लो सासू माँ, जब तक मैं नहाकर आऊँ ना, आप खाना बना देना। बदली हुई इत्तर की डब्बी लेकर
सरला उसका इस्तेमाल अपने पति पर करती है, पर कुछ भी असर नहीं होता। हर बार की तरह वो इस बार भी अपने पति की मार खाकर मंगा के घर गई। जब मंगा अपने घर के सामने रंगोली डालते हुए दिखाई दी, मौसी, आपने जो इत्तर की डब्बी दी थी उसका तो कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने अपने पति पर इस इत्तर का इस्तेमाल किया और इसका असर भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे खूब मारा। वो सब छोड़िए, मगर आप बहू के होने पर आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? क्या कहा तुमने? बहू मतलब कौन? हाँ, कौन? मतलब हमारे घर की लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी से मैं काम करवाऊं आंखें फूट जाएंगी, मंगा कहने लगी। हैं? ये क्या था? मौसी ऐसे बात क्यों कर रही है? क्या हुआ मौसी को? कहकर वह सोचने लगी। इस बीच में गंगा के चीखने की आवाज सुनाई दी। कितनी देर से रंगोली डाल रही हो? जल्दी आओ, आकर मेरे पैर दबाओ, कहकर गंगा चीखने लगी। हाय रे हाय, ये क्या हो रहा है? मेरी मौसी बहू के पैर दबाएगी? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना चाहिए। सोचकर चोरी छुपे घर में गई सरला। उधर मंगा अपनी बहू के पैर दबाते हुए नजर आई और उसके पास रखी हुई इत्तर की डब्बी जैसी एक और इत्तर की डब्बी नजर आई सरला को। वहाँ क्या चल रहा है, सरला को सब कुछ समझ में आ गया। हाय, मेरी ननंद! इसका मतलब मेरी मौसी ने मुझे जो इत्तर दिया था उसके काम ना करने की वजह ये थी। असल इत्तर की डब्बी तुम लेकर डब्बी बदल कर नकली इत्तर मुझे दिया ना तुमने। अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। कहकर असली इत्तर की डब्बी की जगह नकली इत्तर रखकर वह चली गई। इत्तर का असर खत्म हो ही रहा था कि सारी बात आकर उसने मंगा से कह दी। अच्छा बहू, तो ऐसा करोगी तुम? पूरा शरीर तोड़ दिया मेरा। अब बताती हूँ, अब दिखाती हूँ तमाशा। कहकर वह चली गई। दूसरे दिन बहू ने उन पर इत्तर छिड़का। मंगा को पता है कि वो नकली इत्तर है, पर बहू की बात मानने का वह नाटक कर रही थी। सुनिए सासू माँ, मेरे नहाने के लिए पानी रखिए। मंगा जानबूझकर बहू के सर पर तेल लगाकर कहकर उसके बाल पकड़कर जोर से उसे हिलाने लगी। हाय मेरे बाल सासू माँ, बाल! गंगा चिल्लाने लगी। तभी सासू माँ ने गरम गरम पानी उस पर डाल दिया। हाय, गरम पानी! मैं जल गई। गरम पानी! दोपहर के समय सुनिए सासू माँ, खाना और सब्जी बना देना। मंगा नाटक करते हुए सब्जी में मिर्च डाल देती है। हाँ बेटा, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। वैसे तू है ना, बहुत ही शर्माती है, पेट भरकर खाती ही नहीं। कहकर बड़े बड़े निवाले देने लगी। मिर्ची मिर्ची! हाय मेरा मुंह! भगवान, मेरा मुंह जल गया। कहकर बहू भाग गई। शाम के समय वह अपनी सासू माँ को फिर से बुलाती है। सासू माँ, ओ सासू माँ, जरा पैर तो दबाना। हाय हाय, घर का सारा काम कर करके थक गई होगी तुम। अब मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कहकर जोर जोर से पैर दबाने लगी। आय हाय हाय हाय, मेरे पैर, मेरे पैर! मैं मर गई भगवान! मेरी सासू माँ का प्यार ही मुझे मार देगा। अब नहीं करवाना उनसे कोई काम। वह जल्दी से गई और इत्तर की डिब्बी को फोड़ दिया। ये देखकर मंगा वापस पहले की तरह बात करने लगी।
अच्छा हुआ सासू माँ पहले की तरह बन गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बहू को सबक सिखाने पर मंगा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद सरला उनसे मिलने आती है। मौसी, तुम्हारी वजह से मेरे पति ने पीना छोड़ दिया है, मेरी बात भी सुनते हैं। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं समझ ही नहीं आ रहा। अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अगर तू इत्तर की डिब्बी नहीं बदलती तो आज भी मैं अपनी बहू के पैर दबाती रहती। तेरी वजह से मेरी बहू ने सही सबक सीखा, कहकर वह हंसने लगती है। बाजू में खड़ी गंगा ये सब कुछ सुन लेती है। हाँ, इसका मतलब सासू माँ, जो आपने मुझ पे गर्म पानी फेंका और खाने में मिर्ची डाली और मेरे पैर तोड़ दिए, ये सब जानबूझकर किया। आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी नहीं। उसने यह मन में सोचा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।